कैला देवी रियल एस्टेट के निदेशक पर करोड़ों का गबन का आरोप, फर्जी खाते खोलकर की करोड़ों की धोखाधड़ी, 7 पर मुकदमा। श्री कैला देवी रियल एस्टेट मथुरा के निदेशक कांता प्रसाद अग्रवाल पर कंपनी के फर्जी खाते खोलकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। कंपनी के फर्जी खाते खोलकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। मामला सामने आने पर कंपनी प्रतिनिधि ने कांता प्रसाद के साथ ही लेन देन करने वाली 4 कंपनियों के 6 निदेशकों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया है। ये मामला मथुरा की कैला देवी रियल एस्टेट कंपनी का है, जिसके निर्देशक कांता प्रसाद अग्रवाल पर करोड़ों की धोखाधड़ी कर गबन करने का आरोप लगा है। इस संबंध में कंपनी प्रतिनिधि दिगंबर सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस संबंध में एसएसपी कार्यालय पहुंचे अधिवक्ता जय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। इसके बाद भी उन्होंने गैर कानूनी ढंग से कंपनी के नाम फर्जी खाते खुलवा लिए और करोड़ों की धोखाधड़ी कर डाली। उनके द्वारा कंपनी की काफ़ी ज़मीनों का बैनामा किया गया है और इसमें बैंक को भी अपने साथ शामिल किया गया है। वहीं अधिवक्ता का कहना है कि कांता प्रसाद कहते हैं कि वह भाजपा सरकार से बड़ी पहुंच रखते हैं और उनके बड़े बड़े लोगों से संबंध हैं, इसलिए उनकी कहीं भी शिकायत कर दी जाए उनका कुछ नहीं होने वाला। वहीं जय श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी आरोपी जेल जाएंगे। कैला देवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं दिगंबर सिंह। इनके द्वारा करीब 10 माह पहले एसएसपी महोदय के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसपे मतलब गहनता से जांच की गई है और काफ़ी पेपर्स जो है स्वयं जांच के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा मंगाया गया है। इसमें मुकदमा जो है 3/7/2025 को लिखा गया है और इसमें 67, 68, 71 जो बीएनएस की धारा 316, 318, 338, 336, 340 है और इसमें संपत्ति पैसे का गमन किया गया है। और इसमें जो मेन अभियुक्त है वो है कांता प्रसाद अग्रवाल, जिन्होंने बैंक को अपने साथ षड्यंत्र में मिलाकर फर्जी अकाउंट खोलकर कंपनी की काफ़ी ज़मीनों का जो है बैनामा फर्जी तरीके से कर दिया है और इसका रुपया जो है अपने अलग अकाउंट में प्राप्त किया है। जबकि जो कैला देवी रियल एस्टेट है वो डैम्पियर मथुरा से रजिस्टर्ड है और इसका जो खाता है एक ही सिंगल खाता है जो आरओसी में रजिस्टर्ड है। लेकिन आरओसी के जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना करते हुए कांता प्रसाद ने ये सारे फ्रॉड किए हैं। इसमें काफ़ी लोग उनके साथ मिले हुए हैं, जिसकी पुलिस जो है जांच करेगी, उनको सामने लाएगी। बैंक ने उनका पूरा सहयोग किया है और काफ़ी कंपनी के रुपयों का गमन किया गया है। कांता प्रसाद द्वारा न तो कोई मिनट बुक, बैलेंस शीट दाखिल नहीं की गई, न ही कोई टैक्स उनके द्वारा जमा किया जाता है। ये सारी जिम्मेदारियां कैला देवी रियल एस्टेट के जो मेन डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। और ये बहुत ये 3 डायरेक्टर हमारे आरओसी के द्वारा इसमें सबसे पहले नियुक्त किए गए थे, जिसमें फॉर्म नंबर 32 के द्वारा कांता प्रसाद ने ही इन दोनों लोगों को दर्ज कराया था, नरेंद्र कुमार अग्रवाल और किशोर कुमार अग्रवाल, और अपनी पुत्रवधू नमिता अग्रवाल और पत्नी शीला देवी को रिजाइन स्वीकार करते हुए फॉर्म नंबर 32 उनके द्वारा ही दर्ज कराया गया था। लेकिन वो जो है इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सही चीजों को सामने न लाते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करके तरह तरह से षड्यंत्र करके बैंक के साथ मिलकर और अन्य कंपनी के डायरेक्टरों के साथ मिलकर एक बड़ा सा गमन किया हुआ है इन्होंने, जिसका खुलासा होना जरूरी है और इन लोगों की गिरफ्तारी होना जरूरी है। बात करें कितने का गबन आया सामने और क्या मांग करिए आप? ये अभी कहना नहीं है एकदम, मतलब हम लोग नहीं बता सकते कि कितने अकाउंट खोले गए हैं, कितने बैनामे किए गए हैं, क्योंकि ये कुछ बैनामे हम लोग को प्राप्त हुए हैं और एक अकाउंट नंबर सामने आया है जो गलत तरीके से चलाया जा रहा है। और जो बैनामे किए गए हैं उसमें कुछ बैनामे ऐसे भी किए गए उनके द्वारा कि जिसमें सर्कल रेट से भी कम स्टाम्प लगाए गए हैं। तो इससे ये भी समझ में आता है कि अगर आप सही थे तो सर्कल रेट से कम में जमीन क्यों बेची? आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए आपने ये सब कार्य किया है और बैंक को अपने साथ मिलाकर आगरा में एक फर्जी अकाउंट खोलकर और कंपनी का लगातार रुपया गमन कर रहे हैं, आप बैनामे कर रहे हैं, जिससे जिन लोगों को ये बैनामे किए जा रहे हैं वो गरीब जनता ही होगी। एक एक प्लॉट बहुत मुश्किल से इंसान खरीदता है। कैला देवी जो कंपनी है ये किसकी कंपनी है? ये राज दरबार ग्रुप की ही कंपनी है कैला देवी रियल एस्टेट कंपनी। क्या ये शेयर होल्डर है, उसमें 64% के शेयर होल्डर देवीदास जी के पुत्र राकेश गर्ग, उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी और उनके वंशज इसमें जो है 64% के शेयर होल्डर हैं। और इसको जो है 2005 से मथुरा में रजिस्टर्ड हुआ है ये। लेकिन ये कांता प्रसाद जो है तरह तरह के जो है फर्जीवाड़े कूटरचना करते हुए
एक अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिसका FIR पूरी जांच के पश्चात लिखा गया है। और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, पूर्ण विश्वास है कि जब 9 महीने की जांच के बाद मुकदमा हमारा दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी भी अवश्य होगी। ये अलग बात है कि कांता प्रसाद अग्रवाल का ये दावा है कि हम बीजेपी में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन हम इन बातों को नहीं मानते। सरकार कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है और 100% प्रशासन मथुरा गिरफ्तारी करेगी। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी